झारखंड में 24 घंटे बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी तक राज्यपाल आखिरकार क्यों राज्यपाल नए मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिलवा रहे हैं। चंपई सोरेन दावा ठोक रहे हैं और अब 48 विधायकों का एक वीडियो बना करके राज्यपाल को भेज दिया गया है। कुल 81 विधायक हैं। 81 विधायक है झारखंड के अंदर। 42 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 42 नहीं 48 विधायकों का लाइन में खड़े करके वीडियो बना करके राज्यपाल को भेज दिया गया है। लेकिन राज्यपाल अभी तक न जाने किसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे आज शाम 5 बजे चंपई सोरेन। और चंपई सोरेन जब मिलने के लिए पहुंचे तो सरकार बनाने का दावा पेश किया, सरकार बनाने के लिए दावा ठोका, लेकिन बताया यह जा रहा है कि राज्यपाल की तरफ से कह दिया गया कि हम अभी सलाह ले रहे हैं। कमाल की बात है। एक तरफ बिहार से झारखंड से सटा हुआ राज्य बिहार है, और बिहार के अंदर चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर इधर इस्तीफा हुआ और इधर सरकार बन गई। घंटों के अंदर पूरा खेल खत्म हो गया, या यूं कहें कि मिनटों के अंदर खेल खत्म हो गया। लेकिन झारखंड में आखिरकार किसके इशारे का इंतजार हो रहा है? और अब केवल इशारे का इंतजार नहीं, बल्कि विधायकों की खरीद फरोख्त भी शुरू हो गई है, यह भी पता चल रहा है। और इसीलिए हेमंत सोरेन की सरकार के सारे विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है। रांची पहुंच चुके हैं इस वक्त में कांग्रेस के, जेएमएम के और साथी संगठन गठबंधन के विधायक रांची पहुंच चुके हैं, और रांची से उनको चार्टर्ड प्लेन के जरिए हैदराबाद भेजा जाएगा। सोचिए, देश के गणतंत्र, लोकतंत्र, अमृतकाल, अमृत महोत्सव, इन सब की जितनी दुहाई दी जाती है। अब बताइए, कुल 42 विधायक चाहिए, 81 विधायक कुल हैं, उसमें से 42 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन किसके कहने पर आखिरकार अभी तक राज्यपाल इसकी नई सरकार का गठन नहीं कर रहे हैं, या नई सरकार के लिए शपथ नहीं दिलवा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। और जिस तरह से अभी मैं आपके सामने तस्वीर रखता हूं, अभी देखिए आप, 24 घंटे खत्म हो गए हैं और झारखंड में सीएम नहीं बनाए गए हैं, सीएम की शपथ नहीं हो पाई है, मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हो पाई है। और राज्यपाल आखिरकार शपथ क्यों नहीं दिलवा रहे हैं चंपई सोरेन को? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। विधानसभा के अंदर कुल 81 विधायक हैं, 48 विधायकों का वीडियो सामने आ गया है। विधायकों की परेड करा करके राज्यपाल को वीडियो भेजा गया है। रांची एयरपोर्ट पर गठबंधन के विधायक पहुंच रहे हैं, हैदराबाद भेजे जा रहे हैं विधायक, और विधायकों को खरीद फरोख्त का अब डर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है। लेकिन सोचिए किस तरह से झारखंड में, और ना केवल झारखंड में बल्कि देश के अंदर मौजूदा समय में तंत्र काम कर रहा है। जब विधायक वहां पर मौजूद हैं, 81 में से 48 विधायक मौजूद है गठबंधन के, तो फिर इंतजार किस बात का है? यह वीडियो जरा आप देखिए, यह विधायकों का वीडियो है, जो विधायक वहां पर लाइन में खड़े करके उनका वीडियो बनाया गया बाकायदा, और वीडियो बना करके भेजा जा रहा है। यह दरअसल परसेप्शन का, इस वक्त में आप कह सकते हैं कि परसेप्शन का एक खेल है, यह भी आप कह सकते हैं। कांग्रेस और जेएमएम इस बात को वहां पर दिखाना चाह रही है कि देखिए, हमारे पास में संख्या बल है, हमारे पास में बहुमत है। लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा है कि कैसे न कैसे करके कांग्रेस के कुछ विधायक, जेएमएम के कुछ विधायक तोड़ करके बीजेपी अपनी सरकार बना ले, और इतना समय राज्यपाल उनको दे दे। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल जैसे शब्द का, या राज्यपाल जैसे पद का, ऐसी खबर जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त में झारखंड से जो खबरें आ रही है वो इसी तरह से है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से आप ये देखिए कि कितनी संख्या है। कुल 81 विधायक हैं, और 81 में से मौजूदा जो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, या मौजूदा जो सरकार चल रही थी उसके आरजेडी के इसमें 1 विधायक है, और कांग्रेस के 17 विधायक हैं, जेएमएम के 29 विधायक हैं, सीपीआई एमएल के
एक विधायक है, यानी कुल मिलाकर के 48 विधायक हैं। और 48 विधायकों का एक भी विधायक नहीं टूटा है। 48 विधायकों का वीडियो बना करके वीडियो राज्यपाल को भेज दिया गया है। लेकिन इंतजार किस बात का है? इंतजार इस 32 के 42 होने का है। विपक्ष में बीजेपी इस वक्त में विपक्ष में है और बीजेपी के साथ में 32 विधायक हैं। अब अगर बीजेपी के साथ में 10 विधायक आ जाएं तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। संख्या देखिए आप, बीजेपी के 26 विधायक हैं, एजेएसयू के 3 विधायक हैं, एनसीपी के 1 विधायक हैं और इंडिपेंडेंट 2 विधायक हैं जो बीजेपी के साथ में हैं। तो कुल मिलाकर के 32 विधायक हैं। अभी 32 का 42 हो जाएगा तो राज्यपाल भवन से सीधे घंटी घनघनाती हुई वो पहुंचेगी। हालांकि तब भी घंटी पहली वो पहुंचनी चाहिए जेएमएम के पास में, क्योंकि जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है। इस वक्त में जेएमएम के 29 विधायक हैं, बीजेपी के 26 विधायक हैं। तो सबसे पहले घंटी तो बजनी चाहिए जेएमएम के दफ्तर में। और जेएमएम के दफ्तर में घंटी क्या बजाएंगे? जेएमएम वाले तो खुद जाकर के घंटी बजा रहे हैं, वहीं पर खड़े हैं, कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, गिन लीजिए 42 नहीं 48 हैं। और उसके बावजूद आखिरकार राज्यपाल को कौन रोक रहा है? और राज्यपाल ये क्यों कह रहे हैं, सलाह ले रहे हैं? इस शब्द का इस्तेमाल आखिरकार राज्यपाल क्यों कर रहे हैं कि हम सलाह ले रहे हैं? किसकी सलाह की जरूरत है? कैसी सलाह की जरूरत है? और ये राज्यपाल से राज्यपाल सलाह कैसे बदल जाती है? कल बिहार के राज्यपाल 2 दिन पहले जब बिहार के राज्यपाल ने शपथ दिलवाई तब तो सलाह नहीं मांगी गई, तब तो घंटों घंटों में ऐसे सब कुछ हो गया। और अब ये शपथ से पहले सलाह की कौन सी बात आ गई है? और जिस वक्त में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलवाई गई थी भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से, राज्यपाल थे वो भी, तब तो कोई सलाह काम नहीं आई थी, तब तो कोई सलाह नहीं मांगी गई थी। उस वक्त तो देश नींद से उठा नहीं था और खबर आ गई कि महाराष्ट्र के अंदर नए मुख्यमंत्री बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस, वो माफ कीजिए ये अजीत पवार। तो ये किस तरह से खेला होता है कि महाराष्ट्र में सुबह सुबह 6 बजे एएनआई का कैमरा ले जा करके, और ये मैं बात 1995 की नहीं बता रहा हूं या 1955 की नहीं बता रहा हूं, अभी की बात है ये। और उसके बाद में 2.5 दिन में ही फिर अजीत पवार वापस लौट गए थे। तो कैसे बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है और कैसे राज्यपाल काम करता है ये तो देश देख रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखिए आप, ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में अब कोई पर्दा भी नहीं बचा है। सिस्टम कैसे काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति क्या अपने आप फैसले ले रहे हैं या कहीं और से उनके फैसले लिए जा रहे हैं, इसके लिए अब पर्दा भी ऐसा लगता है कि नहीं बचा है। कमाल है। कम से कम एक पर्देदारी तो होती है, कम से कम ये तो होता है कि चलिए ठीक है, हम कुछ तो लाज अपनी तरफ से रखते हैं, कुछ तो चीजें हम अपनी तरफ से दिखाते हैं। तो किस तरह से मौजूदा समय के अंदर सिस्टम काम कर रहा है यह आपके सामने है। 48 विधायक खड़े होकर के वीडियो बनवा रहे हैं, तैयार हैं 48 विधायक, एक विधायक नहीं टूटा है। क्या सिर्फ इंतजार इस बात का है या राजभवन को किसी खास आदमी ने या खास जगह से फोन करके कहा गया है? और मुझे बहुत दुख है जब मैं राजभवन का नाम लेता हूं, मुझे बहुत दुख है जब मैं राज्यपाल का नाम ले रहा हूं, क्योंकि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए हम माननीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल हम ये कहते हैं, लेकिन माननीय महामहिम राज्यपाल का जो आचरण है वो आज झारखंड नहीं पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि 4 दिन पहले जब बिहार में शपथ हुई तो उस वक्त किस तरह से मिनटों मिनटों में पूरा खेल हो गया। लेकिन यहां पर माननीय महामहिम राज्यपाल किसका इंतजार कर रहे हैं? कमाल की बात है, मौजूदा समय के अंदर कोई और बीजेपी के नेता को
किसी सीएम को गिरफ्तार करना, इस्तीफा देना तो छोड़ दीजिए आप। अभी मणिपुर से हम लोग आए हैं। मणिपुर में मुझे याद है मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर में एक तरह से उसको ड्रामा कहें कि क्या कहें आप, मणिपुर के अंदर मुख्यमंत्री वो बोले कि मैं इस्तीफा देने के लिए जा रहा हूं राज्यपाल को, और इस्तीफा उनका, मुख्यमंत्री अंदर थे अपने आवास के अंदर, और उनका इस्तीफा बाहर पहुंच गया गेट के ऊपर। यह खबर मैंने आपको दिखाई थी, कुछ दिन पहले की खबर है। और उनका इस्तीफा बाहर गेट पर पहुंच गया, जो मेन गेट होता है वहां पर जो मुख्यमंत्री का आवास होता है, बड़ा आवास होता है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री आवास के अंदर थे। और इस्तीफा केवल एक पन्ने का इस्तीफा, वो इस्तीफा केवल जो है वो बाहर आ गया मेन गेट के ऊपर। और मेन गेट के ऊपर वहां पर महिलाएं खड़ी थी, और उन महिलाओं ने वो इस्तीफा लेकर के फाड़ दिया। और उसके बाद में उन महिलाओं ने वो इस्तीफा फाड़ा। फाड़ने के बाद में वो पूरा इस्तीफा, एक भी कागज मिस नहीं हुआ उसका। अब एक कागज को अगर मैं फाड़ दूं और भीड़ है वहां पर, भीड़ अगर वहां पर फाड़ दे तो आपको लगता है कि वो कागज वापस आपको मिल पाएगा? लेकिन मुख्यमंत्री का वो इस्तीफा फाड़ने के बाद पूरा मिला, पूरा का पूरा, एक भी कागज उसमें से फटा हुआ मिस नहीं था। और पूरे कागज को दोबारा से जोड़ करके ऐसे ऐसे करके, और फिर उसकी फोटो जो है वो दिखाई गई मीडिया को कि देखिए ये मुख्यमंत्री तो अपना इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे, लेकिन राज्य के लोग नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, और इसीलिए राज्य की महिलाओं ने आगे आकर के उनका इस्तीफा फाड़ दिया। कितना सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है। क्या जनता इस बात को नहीं देखती है कि आप मणिपुर का जो गुस्सा है उसको आप इस तरह की हरकतों से दबाना या खत्म करना चाह रहे थे, या ठंडा करना चाह रहे थे? एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य को देखना चाहिए, लेकिन किस तरह से वो एक संवाद रचा गया आप देखते हैं। तो मणिपुर में आप क्या करेंगे, बिहार में आप क्या करेंगे, महाराष्ट्र के अंदर आप क्या करेंगे, और यहां पर आप क्या करेंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार है कि ये 10 विधायक कैसे न कैसे करके बीजेपी के पास आ जाए और बीजेपी की सरकार बन जाए? एक बार सुनिए जरा हेमंत सोरेन ने क्या कहा था अपने वीडियो संदेश में। जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा। एक लंबा लकीर के रूप में मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़े। धन्यवाद साथियों, जोहार। और कल सुबह अखबार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से संभवतः आप सब लोगों को इस बात की खबर होगी कि आज हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गया, और हमारे जो विरोधी लोग हैं वो अपने नापाक इरादे पर जो अभी कामयाब हो रहे हैं, इस पर अपना पीठ थपथपाएंगे। और मैं जानता हूं झारखंड की जनता काफी
संवेदनशील है और कर्मठ है और हम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस लड़ाई में आपका भी पूरा सहयोग मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने आपको बाकायदा वो चिट्ठी भी दिखाई थी। दोपहर में मैंने आपको जब खबर की तो चिट्ठी भी दिखाई थी। हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी जारी की थी और हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता नियुक्त कर रहा हूं और आप सभी विधायक जब तक इनकी शपथ नहीं हो जाए आप रांची छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन अब वहां पर उन्हीं की सरकार थी, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की ही सरकार है। इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री ने और इस्तीफा देने के बाद में नए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन अब वहां पर झारखंड के अंदर, रांची के अंदर विधायकों के टूटने का डर है। सोचिए, इस वक्त में कल्पना करिए आप कैसे होटलों के अंदर विधायक रखे गए होंगे और कैसे होटलों के बाहर गाड़ियां घूम रही होंगी और कैसे होटलों के फोन बज रहे होंगे और फोन पर किस किस विधायक को कैसे कैसे किस किस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा होगा और किस तरह से डराया जा रहा होगा। जो प्रलोभन से मान जाए, जो पैसा लेकर के मान जाए तो उसको पैसा लेकर के मना लो और जो पैसा लेकर के नहीं माने उसको डरा करके मना लो। ऐसे वैसे जैसे तैसे शाम दाम दंड भेद जो भी हो, सरकार बननी चाहिए। सरकार इतनी बड़ी चीज होती है क्या? यही है 400 पार आपका नारा। आप एक छोटे छोटे राज्यों में इस तरह से जो है वो हरकतें कर रहे हैं। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आप इस तरह से कर रहे हैं, कमाल की बात है। जब आपने छत्तीसगढ़ के अंदर, इसी से सटा हुआ राज्य छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया तो बड़ा ढोल पीटा आपने, लेकिन आज उसी के बगल वाला राज्य, सीमा से सीमा सटी हुई है ये छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, वहां पर आप क्या कर रहे हैं? क्या वो आदिवासी नहीं है? और अब हेमंत सोरेन की जगह पर कौन बन रहा है? चंपई सोरेन, वो भी आदिवासी है। तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री इस्तीफा दे भी दिया तो एक आदिवासी नया मुख्यमंत्री बन रहा। दिक्कत क्या है? बीजेपी को क्यों नहीं वेलकम करना चाहिए? उनके पास नंबर ही नहीं है। तो फिर ये माथापच्ची किस बात की है? ये दिक्कत किस बात की है? और जिस तरह से ये सारा पूरा भी प्रकरण हो रहा है, ये अभी जो प्रकरण इस वक्त में चल रहा है मौजूदा समय के अंदर, क्या कोई इस बात को कह सकता है कि हम मौजूदा समय में अमृत काल में हैं? और अगर अभी ये बात हो रही है, चुनाव से पहले अगर ये सब कुछ हो रहा है, 2024 के चुनाव से पहले, तो सोचिए 24 के चुनाव के बाद में क्या होगा। 24 के चुनाव के बाद में कितने एकनाथ शिंदे किस किस पार्टी के अंदर से पैदा किए जाएंगे और कितनी पार्टियां शिवसेना की तरीके से न केवल वो पार्टियों से हाथ धो बैठेंगी, सरकार से हाथ धो बैठेंगी। अगर 2024 के चुनाव से पहले भी इस बात का डर नहीं है कि जनता क्या कहेगी, इस बात का डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को आप क्या जवाब देंगे कि बिहार में आपने क्या किया। केवल पलटी नीतीश कुमार ने नहीं मारी, पलटी आपने भी मारी है। पलटी मार, पलटी राम, पलटू राम आप भी हैं, क्योंकि अमित शाह जी का जुबान है और अमित शाह जी ने अपनी जुबान में कहा कि हम नहीं लेने वाले हैं, दरवाजे बंद हैं। दरवाजे खोल दिए साहब। कैसे खुले हैं दरवाजे? अपने आप से खुल गए। कैसे खुलते हैं दरवाजे? क्या जनता नहीं देख रही है? और अब देखिए बिहार, बिहार से झारखंड और झारखंड से अगला नंबर किसका? तो ये सारा जो कुछ हो रहा है 2024 के चुनाव से पहले इतना सब कुछ हो रहा है, तो सोचिए 2024 के चुनाव के बाद क्या होगा। बहरहाल ये झारखंड के पूरे घटनाक्रम पर लगातार मेरी नजरें बनी हुई है। अभी रांची से विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। हैदराबाद कम से कम अब कांग्रेस की सरकार है। वहां पर तेलंगाना के अंदर मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी कांग्रेस के, तो वहां पर विधायक सेफ रह पाएंगे,
ये उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, या वहां से भी विधायकों को तोड़ करके लाया जाता है। लेकिन यह बात जरूर है कि इस बार कांग्रेस और जेएमएम किसी तरह से कोई चांस नहीं लेना चाह रहे हैं और पूरा विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर एकजुट है। राहुल गांधी का ट्वीट आ चुका है, कांग्रेस पार्टी इस पर पूरे बोल चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सुबह अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम कल सुबह कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो हर जगह से तैयारी है, लेकिन बस अगर कोई नहीं टस से मस हो रहा है तो वो ये कि राज्यपाल आखिरकार अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कहां से फोन आएगा, किसका फोन आएगा, किस चीज का इंतजार है, बस लोग ये देख रहे हैं। बहरहाल लगातार मेरी इस पर नजर बनी हुई है। जैसे कोई बड़ा अपडेट होगा मैं तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा। अभी इस खबर को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को अमृतकाल की तस्वीरें पता चले, लोगों को पता चले कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।